हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका निवांशी टेरेस गार्डन में। तो फ्रेंड, मैं अभी अप्रैल के महीने में कुछ 12 अप्रैल को कुछ पौधे लाई थी नर्सरी से। तो अभी गर्मियाँ भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो अभी गर्मियों में हमें किस तरह से नए पौधे रिपोर्ट करने चाहिए वही आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। और कुछ पौधे जो मैंने कटिंग से तैयार किए थे, तो ये जो पौधे हैं मेरे कटिंग से तैयार पौधे हैं, और इनकी जो मदर प्लांट थे वो ख़त्म हो गए थे। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ, जब भी आप पौधे लाते हो नर्सरी से तो उसकी कटिंग लगाया करो, ताकि हमारे पौधे अगर ख़राब हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं तो भी हमारे पौधे जो कटिंग से तैयार है वो तो बच जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने प्लास्टिक के पॉट लिए हैं और नीचे मैंने रख दी है कंडे, उबले जिसे बोलते हैं, गोबर के कंडे। तो पानी अच्छे से ड्रेन भी हो जाएगा और तब तक ये कंडे अच्छे से मिट्टी में मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गोबर की खाद है, कुछ कंडे भी है इसमें। तो यहाँ पे मैंने ये लिए हैं, ये डस्टबिन आते हैं, काफ़ी अच्छे से होते हैं, 50-60 रुपये में मिल जाते हैं। तो ये लाते लाते फट गया था। तो ये कुछ नहीं, घर के ही दुकान से है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इस तरह से मैंने नीचे रख दिए हैं। और मैं कुछ पौधे भी लाई थी, उन्हीं को मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो मिट्टी तो मैं वो हमेशा ही बताती रहती हूँ आप लोगों को, उसमें राइस हस्क मिलाती हूँ, गोबर की खाद, मिट्टी और राइस हस्क की राख भी होती है। और सैंड की मात्रा काफ़ी कम मिलाती हूँ, क्योंकि मैं जो राइस हस्क मिलाती हूँ वही, और राइस हस्क की राख, जिससे वे मिट्टी काफ़ी अच्छे से वेल ड्रेन पोरस बन जाती है। और ये सिंदूर कलर का है। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम अभी गर्मियों में कोई भी पौधा नर्सरी से लाते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो पॉली बैग होती है उसे हमें अगर निकलती है ठीक से तो कोई बात नहीं, नहीं तो हमें फाड़ के ही निकालना है, क्योंकि हमें पौधे के रूट बॉल को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। चाहे मिट्टी लाल हो या कुछ भी हो, आप देख सकते हो, चाहे ये जो गुड़हल के पौधे में बास्केट आती है तो वो भी अगर दिख जाए तो भी आपको रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करना है। बस ये थोड़ी थोड़ी मिट्टी मैंने साइड से निकाल ली है इसकी, और यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से। और मैं इसे रख दूँगी, क्योंकि अगर हम रूट बॉल को डिस्टर्ब करते हैं, मिट्टी पूरी हट जाती है, तो हमारा पौधा नहीं बचेगा। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो पौधा बचने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। और उसके बाद मैं मिट्टी डाल के इसे अच्छे से डीप कर दूँगी। और हमें छांव में ही रखना है इन पौधों को लगा के, ये बात का भी ज़रूर ध्यान रखना है, नहीं तो हमारे पौधे बचने वाले नहीं हैं। और दूसरी बात, अगर हम कहीं जाते हैं बाहर, अभी गर्मियों में कहीं घूमने जाते हैं या फिर कहीं प्रोग्राम में वगैरह जाते हैं, तो हमें अपने पौधों के लिए इन बातों का खास ध्यान रखना है कि जो भी छोटे वगैरह पौधे होते हैं उन्हें आप शेड एरिया में रख सकते हो, अलग अलग करके रख देना है। जैसे कि कम पानी वाले पौधे, उनको अलग रख देना है। और जो बड़े पौधे होते हैं, मिट्टी सूख जाएगी तो जिन पौधों को हमें दोनों टाइम पानी डालना होता है, वो पौधे आप धूप में रख सकते हो, बाहर शेड एरिया के बाहर। मतलब अगर आप किसी को बताते भी हो कि पानी डाल के रखना, हमारे पौधों की देखरेख करना, तो भी उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। नहीं तो हम ऐसे ही सभी पौधे अगर मिक्स करके रख देते हैं तो हमारा ही नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हम जिसके हवाले कर जाते हैं अपने पौधे, उनको पता नहीं होता है हमारे सिवा कि हमारे किन पौधों को पानी डालना है, किन पौधों को नहीं डालना है, कम डालना है। तो इसलिए इन बात का भी आपको ध्यान रखना है अभी समर में। तो यहाँ पे देखिए, ये है पेंटास, मैं पेंटास भी लाई हूँ। ये 70 रुपये का मिला है मुझे, पॉट में लगा है छोटे से। तो इसे भी मैं निकाल दूँगी। तो ये देखिए, इसकी मिट्टी काफ़ी अच्छे है और मैं इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करने वाली हूँ। तो इस तरह से मैंने इसके रूट बॉल को रख दिया है और मैं मिट्टी को अच्छे से पूरे साइड से डिप करने वाली हूँ। और अभी गर्मियों में हमें कोई भी केमिकल वाला खाद नहीं डालना है।
आप ऑर्गेनिक डाल सकते हो, पर हमारे इधर अभी नहीं मिला है गर्मियों में, 1 महीने बाद ही मिलेगा। तो मैं ये गोबर की खाद ही डाल रही हूँ और काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें मैंने डाल दी है गोबर की खाद, और नीचे कंडे भी रख दिए हैं मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके। तो इस तरह से आप गर्मियों में अपने पौधों की रिपोर्टिंग कर सकते हो। जो भी आप पौधे नर्सरी से लाते हो उनको आप इस तरह से रिपोर्ट कर सकते हो। और अगर कहीं बाहर जाना हो तो हमें किस तरह से अपने पौधे दूसरों के हवाले करना चाहिए वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो इस तरह से आप अपने पौधों को भी बचा सकते हो और नए पौधे भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने डिप कर दिया है और आपको को मैं दिखाऊंगी पानी डाल के तो किस तरह से ये मिट्टी वेल ड्रेन बनी है और झटके में पानी निकल जाएगा पॉट से। तो इस तरह से मैंने ये अपने पौधे लगा दिए हैं। और मैंने उस दिन वो कुबेर का भी पौधा लगाया था, तो वो साथ ही में लाई थी मैं कुबेर का पौधा। और ये पेंटास और 2 पौधे लाई थी मैं इंडोर प्लांट, जिसे हम आउटडोर भी रख सकते हैं। तो आप अगर चाहो तो ये इंडोर प्लांट अभी ला सकते हो। उसके बाद ये मैं लाई हूँ क्रोटन का पौधा। तो मेरे पास अभी 3-4 वैरायटी हो गई है क्रोटन की। तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये क्रोटन के पौधे। तो ये देखिए नहीं निकल रहा था, तो पॉलीथीन को मैंने फाड़ दिया है और ये देखिए नीचे तक जड़ें आ चुकी है। मिट्टी भी काफ़ी अच्छे है, तो मैं इसे बिल्कुल नहीं हटाऊंगी। और आप देख सकते हो कितना बुशी पौधा है। तो ये मैं लाई हूँ 80 रुपये में दिया है उन्होंने। तो इस तरह से इसे भी मैं रिपोर्ट कर दे रही हूँ। तो मेरे 3-4 वैरायटी हो गई है क्रोटन की। तो मेरे जो 2 क्रोटन थे मैंने आप लोगों को बताया कि उनके मदर प्लांट ख़त्म हो गए, पर मैंने जो कटिंग लगाई थी वो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गई है, काफ़ी अच्छे से पौधे बढ़ चुके हैं। तो हमेशा ही अच्छा रहता है जब भी हम पौधे लाते हैं नर्सरी से, तो उनकी 1 या 2 कटिंग हमें ज़रूर लगानी चाहिए। तो अभी मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि मेरे मदर प्लांट ख़त्म हो गए, फिर भी मैंने जो कटिंग से तैयार किए थे पौधे वो तो अभी है मेरे पास। अभी पौधों की रिपोर्टिंग के बाद ये देखिए इधर मिट्टी वगैरह इधर उधर हो गई है, तो उनको मैं अच्छे से समेट लेती हूँ। तो जब भी हम कुछ काम करते हैं तो इधर उधर मिट्टी हो ही जाती है, तो काम करने के बाद तुरंत बाद हमें समेट लेनी चाहिए। तो हमारा गार्डन काफ़ी अच्छे से साफ़ सुथरा लगता है। तो ये देखिए ये भी एक क्रोटन की वैरायटी है जो मैंने कटिंग लगाई थी, और ये भी एक है। तो इसको भी मैं पॉट में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो अभी देखिए पानी डालने के बाद तुरंत ही ये पानी निकल जाएगा क्योंकि मिट्टी काफ़ी अच्छे से बनाई हुई है। तो आप भी इस तरह से मिट्टी बना सकते हो जैसे कि मैंने बताई है। तो हमारे पौधे काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं और पौधे बहुत ही जल्दी बड़े भी होते हैं। और फ्लावरिंग वाले पौधे तो आपने देखे ही होंगे, काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं मेरे गार्डन में। तो इस तरह से आप अगर गर्मियों में कोई भी पौधे लाते हो नर्सरी से तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए रिपोर्टिंग करते वक्त। और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो ये मेरे पौधे देख ही सकते हो सभी पानी निकल चुका है जड़ से। तो इस तरह से हमारे पौधे अगर हम लगाते हैं पानी जल्दी से निकल जाए, मिट्टी काफ़ी अच्छे से बन जाए, तो हमारे पौधे ख़राब भी नहीं होते हैं और मरते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 पौधे लगाए हैं। उस दिन मैंने वो कुबेर का पौधा लगाया था और मैंने आप लोगों को शायद नहीं बताया, जेट प्लांट भी मैं लाई थी, उसको भी मैंने रिपोर्ट कर दिया था। तो वो भी मैं दिखाऊंगी बाद में आपको।